मैं आपका ओम प्रकाश प्रीत और आप देख रहे हैं द डिसेंट। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की सामना कर रही है और आप कहेंगे कि इस समय हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक हर जगह सिर्फ कोरोना की महामारी के संदर्भ में बातें हो रही हैं। सबकी सांसें अटकी हुई हैं और इस संकट से जल्द उभरने की चिंता सताई जा रही है। हर वर्ग परेशान है, लेकिन मैं यह बता दूं कि यही वो वक्त है जब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, भविष्य को लेकर और निवेश को लेकर भी। क्योंकि एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि कोई भी स्थिति एक जैसी कभी नहीं रहती। बुरे वक्त बीतते हैं और अच्छे दिन भी आते हैं। ना तो आजीविकाएं खत्म होती हैं और ना ही आदमी की ज़रूरतें। और जब सब कुछ पटरी पर लौटता है तो लोगों को भविष्य की भी चिंता सताने लगती है। खाने पीने के अलावा अन्य ज़रूरी आवश्यकताओं की भी फिक्र होने लगती है। बस ज़रूरी होता है सही वक्त की नज़ाकत को पहचानना। तो चलिए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वह भी रियल एस्टेट में। मैं आज आपको पिछले मंदी से भी तुलना करके बताऊंगा कि रियल एस्टेट में निवेश या घर मकान खरीदना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे 2008 की मंदी की। उस वक्त सचमुच रियल एस्टेट कारोबार का बुरा हाल था। सरकारें भी साथ नहीं दे रही थीं। व्यवसायी सहित निवेशकों व खरीदारों की भी स्थिति बहुत बुरी थी। वही हाल 2016 में नोटबंदी के बाद हुआ। बाजार की स्थिति डामाडोल रही और रियल एस्टेट का कारोबार मंदी की मार झेलता रहा। फिर जीएसटी की भारी भरकम टैक्स ने खरीदारों और व्यवसायियों के मनोबल को तोड़ा। रियल एस्टेट बाजार में काले बादल छाए रहे और हर ओर मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि यह सेक्टर फिर से ग्रो किया 2017 में, जब गवर्नमेंट ने खरीदारों के लिए कुछ रियायत भरी स्कीम्स और व्यवसायियों के लिए कुछ योजनाएं लानी शुरू की। टैक्स दरों को कम किया और बिल्डरों को प्रमोट करना शुरू किया। इसका सकारात्मक और सीधा असर रोजगार पर भी पड़ा। रियल एस्टेट में रोजगार पैदा हुए, रियल एस्टेट की लंबित योजनाएं पूरी होने लगीं। बाजार का उत्साह देखकर सरकार भी एक बार फिर से जीएसटी बिल में अमेंडमेंट लाकर उसे 12% से घटाते हुए एक और 5% पर कर दिया। वहीं होम लोन की ब्याज दरों में भी कमी आई। प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान और अनसब्सिडाइज्ड स्कीम ने रियल एस्टेट को काफ़ी बल दिया। पुराने लंबित प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के स्टेज पर पहुंचे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इस उम्मीद में बिल्डर और होम बायर्स में भी उत्साह था कि 2020 में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मार्च महीने के मध्य में आई वैश्विक महामारी कोविड-19 ने इनके उम्मीदों पर एक झटका दिया। शायद कुछ लोगों को यह भी लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बता दूं कि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। इससे पहले भी कहा था कि हर समय एक जैसा नहीं रहता। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। हमारी कंपनी के रिसर्च टीम और रियल एस्टेट के जानकारों के अनुसार यह मानना है कि अभी जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के स्टेज में है वह निवेशकों के लिए अपनी बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। उनके लिए यह वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। कंप्लीशन के स्टेज में पहुंचे प्रोजेक्ट के रेट में 20 से 25% की गिरावट आई है, जो निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा सौदा साबित हो सकता है। 2020 में आप इन्वेस्ट के मोटिव से रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो आने वाले 2021 में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पर 2 गुना मुनाफा दे सकता है। निवेशकों के अलावे घर मकान खरीदने वालों के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अच्छा वक्त है। वैसे भी जानकारों का मानना है कि जब मार्केट गिरा हो तो खरीदार व निवेशकों को इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर मकान खरीदना एक बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। वैसे भी यह हमारी मूल ज़रूरत है और इसमें निवेश जीवन का बड़ा सौदा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सही वक्त पर सही समय में निवेश कर इसका लाभ उठाएं। एक और बात समझ लें कि ज़मीन मूल ज़रूरत है तो घर ज़रूरी। आपने यह सोचा है कभी कि ज़मीन पर खेती तो की जा सकती है, पैदावार तो हो सकती है, पर ज़मीनें पैदा नहीं की जा सकती। अच्छे शहर में फ्लैट और मकान खरीदना हर किसी का सपना होता है। तो फिर देर किस बात की? आप इसका लाभ उठाएं और मंदी से नहीं घबराएं। धन्यवाद।